कुकी ने अपना घर जला दिया है इम्फाल में। कोई अपना घर कैसे जला सकता है? केवल वही एक घर जल रहा था, बाकी कोई भी घर नहीं जल रहा था। ये इम्फाल शहर की बात थी कि यहाँ पे लोगों से निपटना आसान है, लेकिन र्यूमर से और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना बहुत मुश्किल है। मेरा जैकेट यहाँ से पकड़ा तो हल्का सा ही बाहर खींचा उन्होंने मुझे गाड़ी से निकालने के लिए। एक बंदा डांट रहा है कैमरा और माइक के लिए, एक महिला तुरंत आई, बिस्कुट और पानी दिया, भाई पानी, भाई ब्रदर पानी, ब्रदर बिस्कुट। फिर हम लोग जहाँ पे उसके पहले की शूट कर रहे थे वहाँ पे फिर से पहुँचे तो वहाँ पे लड़कों की भीड़ इकट्ठा थी, काले कपड़े पहने भीड़। और घरों में आग लगाने के बाद जैसे ही जो घर की आग ठंडी होती रहती है वहाँ पे बुलडोज़र चला देते हैं, और बुलडोज़र की एक दो नहीं होती है, वो 10-15 बुलडोज़र लेकर आते हैं। मतलब इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा है मणिपुर में। ये विजय हैं मेरे साथी और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट, जो मणिपुर के कवरेज में दोनों बार हम लोग साथ में रहे, और कई बार विजय ने आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कैमरे में कैद करने की कोशिश की हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों के बीच में लेकर आएँ कि हम मणिपुर दोबारा क्यों आए, हमारे मणिपुर के कुछ किस्से कहानियाँ क्या हैं। और अभी अगर आपको ये समझ में आ ना रहा हो कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे राइट हैंड में इम्फाल शहर है, और हमारे लेफ्ट हैंड में है आपका कांगपोकपी है। सेगमई लगता है, सेगमई के बाद कांगपोकपी लग जाता है। और ये मतलब हम लोग एकदम बॉर्डरिंग इलाके के आसपास हैं, मतलब इधर मैतेई बेल्ट है, इधर कुकी बेल्ट है ना, और दोनों में क्लैश हो रहा है। मतलब क्लैश भी क्या कहें, हत्याएं हो रही हैं दोनों तरफ दोनों लोगों की। और वो है, दोबारा क्यों आना पड़ा हम लोगों को? दोबारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें ये लगा था कि सब कुछ मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इम्फाल आए थे। और उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग भी फॉलोअप ले ही रहे थे, तो उस दिन हमारे सामने इम्फाल के अंदर एक कुकी का घर जलाया गया। ठीक है, जिस दिन अमित शाह थे, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। वो हम लोग कैसे देखा था, हम लोग बहुत दूर थे ना, 4-5 किलोमीटर दूर थे। हम लोग वहाँ पे ना विजुअल ले रहे थे, एक्चुअल में फोर्सेस का विजुअल ले रहे थे, तो बहुत दूर से हम लोग को थोड़ा धुआं, हमारे सामने फोर्सेस वाले बोलते हैं वहाँ से धुआं आ रहा है। अच्छा, सब उधर देखने लगा था। तो हम एकदम से उधर गए। अब वो धुआं से 5 मिनट के लिए भी, शायद 5 मिनट ही होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं था, उससे पहले उसे बुझा दिया गया। और हम लोग उस जगह से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर थे, और हम लोग को धुआं दिख रहा है। हम लोग ट्रेस करते हुए गए। एक बार को हमें लगा शायद ऐसी कुछ था, घर वर नहीं जलाया कुछ, जो कि हम चाह भी नहीं रहे थे। फिर वहाँ पे जाके जब हम गए घूमते घूमते ऐसी लोकल, हमारा जो ड्राइवर था वो हमें वहाँ पे लेके गया, तो वहाँ पे एक्चुअल में कुकी का एक घर जला हुआ था, जो कि हमारे सामने भी जल ही रहा था। एमआर रोड है वहाँ पे, कोई एमआर रोड में वहाँ पे जैसे है कि मैतेई का घर है, कुकी का घर है, नगा का घर है, मैतेई पांगन का घर है, मतलब मैतेई पांगन जिसको मुस्लिम कहते हैं, जो मुस्लिम है यहाँ पे, तो उनका घर है। और उनके बीच में एक मिक्स लोकेलिटी में कुकी का घर था, तो केवल वही एक घर जल रहा था, बाकी कोई भी घर नहीं जल रहा था। ये इम्फाल शहर की बात थी, है ना? हाँ। और जैसे हम लोग आए, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, ये तो पता ही था कि हिंसा हो रही है। जिस दिन आए हम लोग, उसी दिन रात में पता चला कि कुछ लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों की मौत थी। उनकी मौत की जो कहानी समझ में आ रही है कि मैतेई लोग, कुछ लोगों का कुछ कुकी गांव जलाने गए बहुत सारी लंबी भीड़ लेके, और उस भीड़ में कुछ लोग गांव जलाने के बाद एक चर्च में पार्टी कर रहे थे, फिर कुकी लोगों ने आके बदला लिया। हत्याएं इस तरह से हो रही मणिपुर में। और लेकिन ये रिपोर्टिंग का ये जो तरीका है, या ये जो भी हम फॉलो कर रहे हैं स्टोरी, इसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मज़ा भी बहुत आ रहा है। मज़ा इसलिए भी आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि लोग त्रासदी में हैं। आपको चैलेंजिंग काम करने का मौका मिलता है, आपको वो स्टोरीज़ निकालने का मौका मिलता है, वॉर जोन से स्टोरीज़ निकालने का मौका मिलता है। वो कठिन होता है, तो वो चैलेंजेस आपको थोड़ा सा रोमांचित करती हैं, है ना? एक कल वाला इंसिडेंट, जब हम लोग वापस आते हैं इम्फाल की साइड, कि एक ना रूमर्स फैला रखा था कि कुकी ने अपना घर जला दिया है इम्फाल में। कोई अपना घर कैसे जला सकता है? हाँ, एक घर जलने की खबर आई, तो एक घर जलने की खबर आई, पता चला कि कुकी का घर जल गया है। कुकी, तो हम लोग पता चला किसने जलाया है, क्योंकि यहाँ पे कुकी का घर जला गया तो पता चला है मैतेई ने जलाया है, क्योंकि इतनी फॉल्ट लाइन साफ है यहाँ पे। तो हम लोग पता किए, तो हमारे ड्राइवर ने किसी से फ़ोन पे पूछ के बताया कि कुकी ने अपना ही घर जला दिया और बोला कि घर जल गया मेरा। फिर इट वाज ऑब्वियस क्वेश्चन कि कोई अपना ही घर क्यों जलाएगा, कोई क्यों जलाएगा?
पता चला कि मैतेईज ने जलाया था, फिर उन्होंने कहा कि कोकी ने अपना जला लिया है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी बताती हैं कि यहाँ पे लोगों से निपटना आसान है, लेकिन र्यूमर से और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए खमन लोक में जहाँ पे 2 दिन पहले 9 लोग मारे गए, जिसकी घटना की ब्रीफिंग हम लोग भी कर रहे थे, अब उसका बदला लिया जाएगा, उसके रिपरकशन में मणिपुर में कुछ ना कुछ होगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता, है ना। प्रॉब्लम यही है ना कि लोगों को ना बदला लेना है यहाँ पे। अगर मैंने किसी के एक आदमी मारा तो उसको अब मेरा एक आदमी मारना, पर वो मारेगा कब नहीं पता। फिर उसने मेरा आदमी मारा, फिर सामने वाला फिर दूसरा मारेगा, फिर प्रोसेस ना बढ़ता जा रहा है। तो किसी एक को तो शांत होना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा लगता है, वरना ये तो फिर बहुत ही एक को क्या, दोनों को ही शांत होना पड़ेगा एट द मोमेंट। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस ट्राई कर रही हैं कि दोनों अपने अपने इलाके में रहें, फायरिंग कम से कम रुकी रहे। फायरिंग रुकनी चाहिए, अदरवाइज हल नहीं निकलेगा ना। अभी हम लोग इम्फाल में थे, इम्फाल में कल एक जगह बैठे हुए थे रात में हम लोग, तो वहाँ पे भी हम लोगों को आंसू गैस चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, याद है ना। रात में आई थी। और गाड़ियों की चेकिंग अभी भी की जा रही है यहाँ पे। गाड़ी रोक के लोग रोकते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हैं, क्या हैं। और विजय ये जैकेट नहीं पहनता है, मैंने इसको ऑफ़र किया था, तो बट इसके पास एक जैकेट है जिसमें वो लेंस, लाइट, माइक, है ना, सब कुछ वो सब कुछ होता है, इक्विपमेंट होता है, फ़ोन ऑन भी होता है, तो उस पर है। लेकिन मैं पहनता हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत सामान कॉपी पहन रहता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि ये, इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट में भी, इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर एक चेन लगी है आगे और पीछे, इसमें हैवी फोम लगा हुआ है सामने और पीछे की तरफ, इसमें आगे चेन लगी है। तो उसमें केवलर प्लेट रख सकते हैं आप। केवलर प्लेट जो होता है उसको बुलेट प्रूफ प्लेट कहते हैं आम भाषा में। केवलर प्लेट या सैप पैड कहते हैं उसको, सैप पैड आप रख सकते हैं। वो सैप पैड आपको पिस्टल के वार से और स्टैब वुंड से बचाएगा। केवलर थोड़े बड़े वेपन से भी बचा सकता है, लेकिन 50 बड़ी राइफल्स वगैरह से नहीं बचाएगा। तो वो रख सकते हैं आप। और मोस्टली इस पे जैसे आगे भी लिखा है प्रेस और पीछे भी बड़ा सा तो प्रेस लिखा हुआ है। तो होता ही है ना कि हम लोग कई बच्चे भी हैं इस तरीके से, कई बार तो हम लोग को कोई होता है कि रात के अंधेरे में कहीं से आ रहे हैं, गाड़ी जल रही है, सामने कार जल रही है, कुछ भी जल रहा है, लोग अचानक से विजिलेंट मोड में, रात को शराब पिए भीड़ आती है और वो रोक देती है गाड़ी आपकी। हाँ, एक बार हो चुका है हम लोग के साथ, गाड़ी रोकी और उन्होंने, अंधेरा था रात का, तो उन्होंने मेरा जैकेट यहाँ से पकड़ा, हाँ, मुझे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए, पिछले दौरे में, हाँ, मेरा जैकेट यहाँ से पकड़ा, तो हल्का सा ही बाहर खींचा उन्होंने मुझे गाड़ी से निकालने के लिए, तो लाइट पड़ी इस पे, ये लिखा हुआ था। उस टाइम भी हम सुगनू से वापस इम्फाल ही आ रहे थे। सुगनू से नहीं आ रहे थे हम लोग, चूड़ाचांदपुर से आ रहे थे। हाँ ठीक, चूड़ाचांदपुर से आ रहे थे अमित शाह के आने के ठीक आगे एक दिन पहले, जब पूरा गाड़ियाँ जल रही थी रात में। उन्होंने ऐसे पकड़ के खींचा और उन्होंने देखा कि यहाँ प्रेस लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने, मतलब उनका एक हाथ, बंदे का एक हाथ यहाँ पे था ऐसे मेरे कंधे पे और एक हाथ यहाँ पे था, जैसे बाहर ही ले आना है अभी इनको। मतलब मारेंगे कि नहीं मारेंगे नहीं पता अभी, लेकिन उनको, आपको पता नहीं है ना, भीड़ का दिमाग नहीं होता है, मॉब का कोई दिमाग नहीं होता है। वो शराब पी हुई मॉब है तो उसका और भी दिमाग नहीं है। उनको ये दिखा, फिर उन्होंने छोड़ दिया हम लोगों को तुरंत मौके। यहाँ पे अभी भी लोग गाड़ियाँ जाँचते हैं। और आप मीरा पाइबी के बारे में बताइए। मीरा पाइबी छोड़ दीजिए, मीरा पाइबी दोनों ही साइड्स में है ये। मीरा पाइबी का मैं आपसे, मीरा पाइबी का नाम नहीं लेते हैं, ये दोनों ही साइड्स में गुरु। जो हमने देखा और सुना भी, क्या हम लोग ना कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, ब्लॉकेज बना रखी है। और वो भी बताना यार, हमले वाला, जो हमला कैसे करते हैं वो लोग, कौन सा, महिलाएं कैसे आगे आती हैं वैसे, वो भी बताना। हाँ, वो भी ठीक है। तो रास्ते में क्या है कि आपको ना ब्लॉकेज मिलेगी, पेड़ या कुछ टायर वायर जला रखे होंगे, और रास्ते में कम से कम आपको लग रहा होगा कि 10-15 औरतें नहीं, वो कम से कम 50, हमने 100 तो देखी है, 100-200 देखा है, 100-200 तो हमने देखी है। वो रास्ता ब्लॉक कर देंगी, आपका गाड़ी पूरी चेक करेगी, चेक करने के बाद आपकी आईडी चेक करेंगी, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पूरी डिटेलिंग लेते हैं आपसे। और ये एक साइड का नहीं है, ये दोनों साइड का है, कुकी और मैती दोनों साइड की ये चीज़ें चल रही हैं। सेम चीज़ हमें लगा कि ये सिर्फ लोकल लोगों के साथ हो रहा है, फिर हम कहीं पे थे वहाँ पे। आप बताइए, इसे पूरा एक्सप्लेन करिए कि फोर्सेस के साथ क्या हुआ था यहाँ पे। अगर आप दोनों ही कम्युनिटीज़ ने ना हमला करने का एक बहुत नायाब तरीका निकाला है, हमला करने का बहुत नायाब तरीका है। और वो, मतलब मेरे ख्याल से वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बुक्स में शामिल होना चाहिए। कम्युनिटी है, उनको मान लीजिए
ये कोई एक यहाँ पे एक घर है, उसको जलाना है, यहाँ से भीड़ आनी है, तो भीड़ कैसे जलाएगी? क्योंकि पता है वहाँ पे फोर्सेस पहले से मौजूद हैं। फोर्सेस, अगर पुरुषों की भीड़ होगी तो फोर्स रिटेलिएट करेगी, हो सकता है आंसू गैस से गोले छोड़ दे, या माइल्ड लाठी चार्ज करे, रबर बुलेट्स चलाए, फेक बुलेट्स चलाए, हवाई फायर करे, कुछ ना कुछ करे, ठीक है, कर सकती है। लेकिन उनको जलाना है घर, तो वो करते क्या हैं? वो सामने लगते हैं महिलाओं को, और महिलाओं की संख्या ये 50-100 तो सड़क पे होती है, वो घर जलाने वाली भीड़ होती है, उसके साथ महिलाओं की संख्या 1000, 800, 900, 1200 ऐसे होती है। वो भीड़ आती है आगे, और वो भीड़ आती है और उसके पीछे भीड़, और पुलिस देखती है, सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं कि सामने महिलाएं हैं, तो उनका हाथ वहाँ रुक जाता है, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? वो फायर तो नहीं कर सकते उनके ऊपर, ना फायर फोर्स का उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग ना वेपन लेकर आ रहे हैं, और ना वो लोग फायर कर रहे हैं, ना वो लोग कोई फोर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो वो लोग आते हैं नारा लगाते हुए, जो भी करते हुए आगे आ जाते हैं। पुलिस फोर्सेस क्या करें? पुलिस फोर्सेस का हाथ रुक गया वहाँ पे। पीछे से आती है भीड़, उसमें लड़के होते हैं, वो भी लड़कों की होती है, महिलाओं के पीछे लड़के होते हैं, उनके हाथ में आग लगाने के यंत्र होते हैं, और उनके पास बुलडोज़र होता है। करते क्या है? वो जाते हैं, फिर घरों में आग लगाते हैं, और घरों में आग लगाने के बाद जैसे ही जो घर की आग ठंडी होती रहती है, वहाँ पे बुलडोज़र चला देते हैं। और बुलडोज़र की जगह 1-2 नहीं होती है, वो 10-15 बुलडोज़र लेकर आते हैं। मतलब इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा है मणिपुर में। और ऐसा 1-2 अटैक तो हम लोगों ने देखा है सुगनू के इलाके में, लास्ट विजिट में। सुगनू के इलाके में, ये लास्ट विजिट में करने को मना कर दिया था, वहाँ पे हम लोग के साथ हुआ था। हम लोग को बंदा जो बाइट दे रहा था, इस 15 मिनट पहले जो हम लोग बंदा इंटरव्यू दे रहा था, उसके साथ लोग खड़े थे, और वो लोग कैमरे में होता है ना, पीछे से सर हिला रहे हैं, हाँ या जय या नारा वारा जो भी कर रहे हैं। हम लोग लौट के जब आए, 15 मिनट बाद आगे चले गए इंटरव्यू लेके, फिर लौट के आए, वही लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाइए, आप लोग के लिए अच्छा होगा, आप लोग चले जाइए, हम भी आपके साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। मैंने ना जस्ट अपना कैमरा निकाला था रिकॉर्ड करने के लिए, वो लोग शायद किसी घर को आग वगैरह लगा रहे थे, ठीक है। वो दूर से चिल्लाता हुआ, कैमरा नीचे कर। पहले मैंने देखा ये क्या कर रहा है, फिर वो मेरे पास आया, उसने बोला कैमरा नहीं निकालना। मैंने मोबाइल निकाला, कह रहा मोबाइल भी नहीं निकालना, दोनों रख दो, और कह रहा यहाँ से निकलो यहाँ से। और वो लोग, और उसमें महिलाएं, हम लोगों को तुरंत महिलाएं तो हमारे पास आई, तुरंत हम लोग को बिस्कुट और पानी दिया। हाँ, उसी समय, ठीक उसी समय एक बंदा डांट रहा है कैमरा और माइक के लिए, एक महिला तुरंत आई, बिस्कुट और पानी दिया, भाई पानी, भाई ब्रदर पानी, ब्रदर बिस्कुट, ऐसे ऐसे करके दिया और चली गई। फिर हम लोग जहाँ पे उसके पहले शूट कर रहे थे, वहाँ पे फिर से पहुंचे, तो वहाँ पे लड़कों की भीड़ इकट्ठा थी, काले कपड़े पहने भीड़, ठीक है, काले कपड़े पहने भीड़। अगर हम लोग यहाँ की भाषा में बात करें तो उसको यहाँ पे कई लोग अरम्बाई तैंगोल से जोड़ रहे हैं, कई लोग बर्मीज़ मिलिटेंट से जोड़ के देख रहे हैं। किसी को पता नहीं कोई क्या है, सब कुछ बहुत कुछ स्पेकुलेशन पे है। हमारे वीडियोज़ में, हमारी रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ पता चलेगा आपको। तो काले कपड़े भीड़ आ चुकी थी, जहाँ पहले शूट कर रहे थे, जो लोग पहले हम लोग को सब कुछ दिखा रहे थे कि सर यहाँ पे देखिए पाइप बॉम्ब है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, वो तुरंत आ गए उसमें आ गए वहाँ कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं अच्छा। वहाँ पे कुछ क्या पड़ा होता? वहाँ पे ना लेटर पड़े हुए थे, जो कि पोस्ट कार्ड वगैरह, हाँ, खुले भी नहीं थे, वो बहुत सारे थे, मतलब 50-100 के आसपास होंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, विजुअल वाइज अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है कि किसी ने किसी के लिए लिखी है, या किसी ने अपनी फैमिली के लिए कुछ भेजा है, जो विजुअली अच्छा था, वो पहुँच ही नहीं पा रहा है वहाँ तक, वो ऐसी रास्ते में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में किसी के बैग से फट के गिरा हुआ है, वो ऐसे था। मैंने उसको बोला मुझे इसे रिकॉर्ड करना है, उसने क्या किया, मेरे सामने ही उसने कैमरा हटवाया, वो लिया, पीछे फेंक दिया। ये मेरे सामने हुआ था। ये थोड़ी बातचीत हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों के सामने करें, थोड़ी बता दें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाँ, इनका ना जो औरतें होती हैं, इनका बुलाने का, इकट्ठा करने का तरीका, जो हम लोग रात में पीटीसी करने गए थे, वो लोग स्ट्रीट लाइट को क्या करते हैं, बजाते हैं। स्ट्रीट लाइट का पोल होता है, पोल जो लोहे का होता है, उस पर पत्थर कंकड़ से मारे तो गूंजता है। हाँ, 1 बजेगा, दूसरा बजेगा, तीसरा बजेगा, वो फ्लो पीछे तक जाएगा बिल्कुल, और आपको 5 मिनट बाद तक वो आवाज़ आती रहेगी। उसके बाद जो क्राउड इकट्ठा होगा ना, वो कैसे होता है? वैसे ही 100 मीटर पे एक पोल है, वहाँ पे कंकड़ उठाया, पास में पड़ा हुआ, पोल पे पीटना शुरू किया। फिर अंदर की तरफ कोई पोल है, वहाँ पे पीटना शुरू किया। अंदर की तरफ कोई थाली लेके खड़ा है, उसको पीटना शुरू किया। करते करते चेन रिएक्शन तक अंदर जाएगा। वो चेन रिएक्शन हम लोग रोकना भी चाहते कि हमें पीटीसी करने दीजिए, शूट करना था कि आवाज़ लगातार आ रही थी, वो बंद ही नहीं हो रही आवाज़। और वो किसी की आवाज़ थी, वो शिफ्ट चेंज होने की आवाज़ थी। कुछ महिलाएं वहाँ पे 6-7 घंटे 8 घंटे बैठ चुकी थी, 4-5 घंटे जो भी था समय उनका, और वहाँ पे उनकी शिफ्ट चेंज होनी थी। कुछ और महिलाओं को उनकी जगह लेनी थी रात भर के लिए, तो वो महिलाओं को उठ के जाना था। मणिपुर में अभी यही सब हो रहा है।
आप लोग अगर गुजरात के तूफ़ान पे नज़र बनाए हुए हैं, देश में हो रही दूसरी घटनाओं पे नज़र बनाए हुए हैं, तो मणिपुर पे नज़र बनाए रखिए, सरकारों से सवाल पूछिए। हम लोग ट्रेन हादसों, हम लोग इकॉनमी और तमाम चीज़ों पे नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन हमारे ही देश का एक हिस्सा जो है वो इतनी बुरी तरह से हिंसा से ग्रस्त है कि वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवास के बाद भी चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। तो हम लोगों को ये सवाल तो अभी पूछना पड़ेगा सरकारों से, साहब ये सुधरेगा कब, ये शांत कब होगा? तो किसी के पास कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है कि उनको एक्शन क्या लेना है। सबको पता है कि स्टेटस को बन जाए, शांति किसी तरह से आ जाए, कब आएगी नहीं पता, कोई टाइमलाइन नहीं है किसी के पास। तो अभी तो नज़र बनाए रखिए। 18 जून की तारीख थोड़ी सी ऐसी तारीख है जिसके लिए सभी लोग अभी हम बता दे रहे हैं, 18 जून की तारीख को लेकर सभी लोग बहुत चिंतित हैं मणिपुर में। 18 जून को क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेके ज़्यादा ही कुछ फोर्सेस अलर्ट पे हैं, तो वो दिन बड़ा हो सकता है। और बाकी लल्लन टॉप पे हम लोग कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आएंगे ही। आप लोग देख रहे थे लल्लन टॉप, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।